हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू सीजीपीएससी स्टडी। जैसा कि मैंने बोला था कि अभी हम लोग जो क्रम में शुरू करने वाले सारी चीजें, तो उसी क्रम में मैं एक वीडियो और भी लेके आई हूँ। क्या चीज के लिए है? ये सीजी का जो इकोनॉमिक है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, तो वो उसके लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी वाला ही वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों को देखेंगे कि क्या क्या हमारे सोर्सेस हो सकते हैं, कैसे के मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं और क्या चीज को मेनली प्रिपेयर करना है ताकि हमारा जो इकोनॉमिक का पार्ट है छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली वो हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना। तो जैसा मेंस में हमारा जो इकोनॉमिक, प्री में तो हमारा इकोनॉमिक है ही है। जो 50% जो छत्तीसगढ़ आता है उसमें इकोनॉमिक का भी पार्ट इंक्लूडेड है। लेकिन जब मेंस का हम लोग देखते हैं, अगर सिलेबस में देखेंगे तो मेंस में भी प्रश्न पत्र 5 में पार्ट किसमें 1, प्रश्न पत्र 5वें भाग 1 में इसका मेंशन है पूरा कि जो इंडियन इकोनॉमिक है वो कैसे आएगा, जो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक है वो कैसे, उसके क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं। तो मेन डिफाइंड जो है वो किस में है? मेंस में। लेकिन प्री में तो डिफाइंड नहीं है। प्री में सिर्फ क्या लिखा हुआ रहता है कि हमको छत्तीसगढ़ इकोनॉमी पढ़ना है। तो इससे हमारा चीजें क्लियर नहीं होती कि क्या क्या चीजें हम लोग को बेसिकली पढ़ना है इसके अंतर्गत, है ना। तो अभी इसी क्रम में देखते हैं कि हम लोग सोर्सेस क्या क्या इसको फॉलो कर सकते हैं। जो हमारा प्री एग्जाम होगा उसके पहले हम लोग सोर्सेस क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। तो मेन सोर्सेस ये है कि जो हमारा लेटेस्ट जो आर्थिक सर्वेक्षण आया रहता है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि जैसे इस साल का जो आया हुआ है उसमें 16 चैप्टर्स है टोटल, है ना। तो उसके ज्यादा उसको आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिर्फ फ्रंट पेजेस को उसमें के, क्योंकि वो मुख्य बिंदु करके रहता है तो मुख्य बिंदु को ही आपको आर्थिक सर्वेक्षण का पढ़ लेना। 16 चैप्टर्स उसके रहते हैं, एक एक पेज का रहता है, ज्यादा नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमको बजट पढ़ना है। जो छत्तीसगढ़ का बजट आता है, जो फेब या मार्च के आसपास जो बजट आया इस साल भी, तो वो हमको एकदम जो ऑथेंटिक सोर्स रहता है उस सोर्स से पढ़ना है। जैसे आप जो मुख्यमंत्री जी का जो हमारा भाषण था, है ना, आप या तो उसको वॉच कर सकते हैं, तो वो काफी अगर लंबा हो जाए तो उसका वेबसाइट भी है, तो वेबसाइट से आप वहां पे जाके देख लीजिए। जो वित्त मंत्रालय है छत्तीसगढ़ का, वहां का, ठीक है। तो वहां से जो बजट है वो बजट का एक एक चीज क्लियर कर लीजिए कि कृषि में कितनी चीजें बजट का प्रावधान है, आपका सिंचाई के लिए कितना बजट का प्रावधान है, उद्योग के लिए कितने बजट का प्रावधान है, युवाओं के लिए कितने बजट का प्रावधान है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप वहां से जाके इसको देख लीजिए। जो थर्ड रिसोर्स हम सोर्स रहेगा वो क्या रहेगा कि जनगणना से रिलेटेड रहेगा। जो जनगणना है वो भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है और वो उसको इकोनॉमिक के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। जनगणना में भी जो टॉपिक्स हम आर्थिक सर्वेक्षण में देखेंगे सेम टॉपिक हम जनगणना में भी देखेंगे। तो क्या है, कभी कभार डाटा जो है वो चेंजेस रहता है, लेकिन हमको क्या करना है, दोनों के डेटास को लगभग याद रखना है, ताकि अगर जो हमारा एग्जाम हो और एग्जाम में जब ऑप्शन दिखे तो हमारे जो दिमाग में है वो ऑप्शन हमको दिखे, तो वो आप टिक कर लीजिए। वो क्योंकि ये दोनों ही ऑथेंटिक सोर्सेस है तो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। जो फोर्थ है, ये दो मैंने बुक के नाम लिखे हैं, एक छत्तीसगढ़ समग्र है, एक टुटेजा का है, और एक हरिराम करके भी बुक है। तो ये तीनों में से कोई भी एक बुक नहीं, तीनों बुक को नहीं पढ़ना है, एक बुक को कोई पढ़ना है जिसमें सेम टॉपिक, सेम ये जो टॉपिक मैंने लिखा है वो आपको टॉपिक आर्थिक सर्वेक्षण में भी मिल जाएगा। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में कितना उसी साल के जो करेंट डेटा रहेंगे सिर्फ वो मिलेंगे, है ना। वही चीज आपको जनगणना में भी वो टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेकिन वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए 10 साल का होता है हमारा जनगणना, तो उसका रहेगा। लेकिन जो ये बुक रहेंगे उसमें जब ये टॉपिक्स मिलेंगे ना, तो वहां पे आपको उसके पूरे हिस्ट्री से लेके पूरा कब वो चीजें बनी, ये सारी चीजों कब उसका अस्तित्व आया, कब निर्माण हुआ, क्या चीज बन रहा है, तो ये जो बेसिकली ये दोनों जो चीज है वो करंट के लिए है। और जो आप बुक से जो चीजें ये पढ़ेंगे, बुक से जितने टॉपिक को आप कवर करेंगे वो रहेगा कि आपको पूरा हिस्ट्री, पूरा अभी तक क्या क्या उस एरिया में, उस क्षेत्र में क्या क्या हुआ है वो सारा चीज उसमें रहेगा, है ना। तो आपको बुक पढ़ना भी जरूरी है और आपको ये दोनों सोर्सेस को भी देखना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, मतलब ये मैंने जो बोला है ना बुक, उसमें से सिर्फ एक ही बुक को आपको पढ़ना है। सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है वो छत्तीसगढ़ समग्र है।
राज्य ग्रंथ अकादमी करके आता है, उसका पब्लिकेशन है वो, तो ये वाला सबसे ऑथेंटिक है। लेकिन ये थोड़ा लेंदी पड़ जाता है, इसलिए लोग टुटेजा जो है उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट में दिया रहता है, इसी का ही रहता है बट वो शॉर्ट में थोड़ा दिया रहता है, तो वो पढ़ने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए इसको ज्यादा लोग फॉलो करते हैं ना। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक में ये चीजें आप छोड़ नहीं सकते, ये टॉपिक्स को, है ना। तो मैं ये अलग से चीजें नहीं हुई इसमें, जो आर्थिक सर्वेक्षण जनगणना और जो बुक है, इसमें यही टॉपिक्स को आपको कवर करना है जो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक से रिलेटेड है ना। तो जैसे जो सिंचाई वाला पार्ट है, सिंचाई में हमारा जो छत्तीसगढ़ में कितने सिंचाई के क्या क्या साधन है, बांध जो कितने डैम का निर्माण हुआ है, कितने निर्माणाधीन है, कितने एनीकट है, ये सारी चीजों का इसमें आपको अध्ययन करना होगा। जो सेकंड टॉपिक है वो उद्योग है, और उद्योग से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो सेंटर्स बन रहे हैं, डेवलपमेंट सेंटर्स, उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक को आपको पढ़ना होगा। उसमें बहुत सारी योजनाएं परियोजनाएं होती है, वो सारी चीजों को आपको इसमें इंक्लूड करते हुए पढ़ना है, और इन दोनों के डेटास को भी साथ में लेके पढ़ना है। तो हालांकि इकोनॉमिक्स का में डेटा ज्यादा हो जाएगा, बट इसको आपको मेमोराइज करना ही होगा, इसलिए इकोनॉमिक थोड़ा सा हार्ड हो जाता है किसी के लिए भी, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो कृषि से रिलेटेड है ना। किससे रिलेटेड है? कृषि से रिलेटेड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कृषि है। एक्चुअली जो आर्थिक हमारा भूगोल है उसके टॉपिक्स को मैंने इसमें इंक्लूड कर, जो इकोनॉमिक रहता है उसका जो टॉपिक है और जो आर्थिक भूगोल का टॉपिक है, ये दोनों को मैंने इंक्लूड करके ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने लिखा है, और इसी टॉपिक्स को आपको मेमोराइज करना है। इसके अलावा आपको किसी चीज को नहीं फॉलो करना है, ठीक है। जो फोर्थ है जो ऊर्जा संसाधन, पता है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो एक ऊर्जा संसाधन का बहुत बड़ा स्रोत है, और बहुत ही यहाँ पे भरपूर मात्रा में क्या है यहाँ पे उपलब्ध है ऊर्जा के साधन जो है। तो इसको भी आप सारे डेटा को इसमें आप मेमोराइज करेंगे। उसके बाद हमारा जो है परिवहन संचार करके आता है, जिसमें आपके जो परिवहन के साधन हैं और जो संचार के साधन हैं, ये दोनों को आपको इसमें पढ़ना होगा। जो वानिकी से रिलेटेड एक जो छठवां नंबर का हमारा पॉइंट है वो वानिकी से रिलेटेड है। ये भी हमारे जो है आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है, तो आपको ये वानिकी को क्या बोलते हैं अच्छे से इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। किसको? वानिकी को। इसके लिए एक वन सर्वेक्षण करके भी एक जो है राज्य सरकार द्वारा निकाला जाता है, जिसमें पूरा ऑल इंडिया लेवल पे और पूरे राज्य लेवल पे क्या क्या चीजें हमारे वन के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुई है उसका पूरा डेटा रहता है। तो उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो आप जो ये आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे उसके फ्रंट पेज में सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो उसके अलावा नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो सेवेंथ है वो क्या है? खनिज है, खनिज से रिलेटेड है। इसमें हम पता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ खनिज से भरपूर है। जो हमारा उत्तरी भाग है और जो हमारा दक्षिणी भाग है पूरा किससे घिरा हुआ है? पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। और पता है कि पहाड़ है, चट्टान है, ये सारे किसके स्रोत है? खनिज के स्रोत है। तो इन सारी चीजों को भी इसमें क्या करना पड़ेगा? मेमोराइज करना पड़ेगा। जो हमारा छत्तीसगढ़ बजट, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसको तो करना सबसे मस्ट चीज है, जनगणना सबसे मस्ट है, ठीक है। अब हमारा आया 10th जो है राजकीय आय। जो हमारा जीएसडीपी जो हमारा जनरेट होता है, जैसे जीडीपी होता है इंडिया लेवल पे, वैसे ही राज्य लेवल पे जीएसडीपी होता है ना। तो राज्य में कितनी वैल्यू जनरेट कर पाए हम, जो चीजें हमारे पास है, जैसे खनिज हो गए, उद्योग हो गए, इन सारी चीजों से हम कितना जनरेट कर पाए, तो उसका पूरा अध्ययन है कि किस किस क्षेत्र से कितना कितना हम लोगों ने अचीवमेंट किया है, तो उसका पूरा इसमें डिटेल रहेगा। तो आपको राजकीय आय चैप्टर को उसमें से देखे करना, ये सारा आपको आर्थिक सर्वेक्षण में मिल जाएगा। जनसंख्या, जैसे कितनी जनसंख्या है जो साक्षर है, कितनी जनसंख्या है जो अनुसूचित जाति एसटी एससी में आती है, कितनी है जो बेरोजगारी दर से गुजर रही है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिसपे इस जनसंख्या को डील करना पड़ेगा। ये जनसंख्या में मेंशन है अच्छे से, ठीक है। अब जो हमारा 12th मुख्य पॉइंट है वो क्या है? मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये क्या चीज से रिलेटेड है? हमारा जो हमारा वो ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड करके जो हमारा बनता है, किसे राशन कार्ड जिसको बोला जाता है, जो कि हमारे गरीबी दर जो है उसके नीचे और उसके ऊपर वालों के लिए एपीएल और बीपीएल करके जो बनता है, जिसपे हमको क्या मिलती है? हमको खाद्यान्न उपलब्ध होती है। तो उस चीजों को इसमें
पूरा उस चीजों का पूरा क्या है इसमें व्याख्या किया हुआ है, क्या चीज से रिलेटेड कि कितने कौन से जिले में कितना है, टोटल कितना है, क्या क्या चीजें उसमें मिलती है, किस दर पे मिलती है, ये चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मेमोराइज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो 13 है क्या है, ग्रामीण विकास और योजनाएं हैं। देखिए सारे में कुछ न कुछ योजनाएं भी होगा, उस योजनाओं को देखना सबसे मस्ट होगा यहाँ पे। तो ग्रामीण विकास जो है हमारा जो छत्तीसगढ़ का अधिकांश जो हमारा भाग है वो क्या चीज से घिरा हुआ है, गांवों से घिरा हुआ है। तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी आ रही है, जैसे सुराजी ग्राम योजना के अंतर्गत नरवा गरवा घुरवा बाड़ी आया ये योजना। इस प्रकार से और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो गोधन न्याय योजना जो चल रही हैं, जो पर्टिकुलर ग्रामीण विकास को ही बनाने के लिए ये योजना को लाया गया है। तो इन योजनाओं को करते हुए इसको देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। और शिक्षा से संबंधित चीजें कि कितने % लोग शिक्षित हैं छत्तीसगढ़ में, कितने % शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी बेरोजगार हैं, तो इन चीजों को, और कितने हैं जो अशिक्षित हैं। तो ये सब क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे एक राज्य के वृद्धि दर का हम लोग आकलन कर सकते हैं, है ना। तो उसके वृद्धि दर का आकलन हम लोग इसी चीजों से करते हैं कि शिक्षा कैसा है, वहां पे बेरोजगारी दर कैसा है, वहां पे उद्योग धंधे कैसे चल रहे हैं, कृषि कैसा है। तो ये सारे को हम लोग को पढ़ना जरूरी है, और इससे हमारा जो इकोनॉमिक है छत्तीसगढ़ का वो एक तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा। तो आप चाहे तो ये सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीज मैंने जो एक ऑथेंटिक चीजों से, और जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है पढ़ाई के दौरान, तो उससे ही ये चीजें मैंने निकाला हुआ है। तो आप इसको एक बार फॉलो करके देखिए, ये चीजें आप जरूर ही काम आएगा आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।